हेलो साथियों, वेलकम मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं एक इम्पॉर्टेंट सेशन जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो अर्थमेटिक का इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, जिसे हम परसेंटेज के नाम से जानते हैं, प्रतिशत। जी हाँ, ये चैप्टर वो चैप्टर है जो हर एक तरह की प्रॉब्लम में यूज़ होने वाला है। पूरे अर्थमेटिक की यदि हम बोलें तो ये जान है परसेंटेज इसका नाम है, राइट। बढ़िया मीम बन गया है ना। चलिए, तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो परसेंटेज है। इसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल यदि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके पूछे जाते हैं, राइट। तो पहले छोटी सी जानकारी आपको सभी को बता देते हैं। साइन के बारे में पूरे जानकारी, छोटी छोटी सी बातें मैं आपसे डिस्कस ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो आइए, परसेंटेज ये जो साइन होता है ना, इस साइन को हम हमेशा ध्यान रख लो 1/100 के नाम से जानते हैं। ये साइन जब भी कहीं दिख जाए तो आप सबसे पहले दिमाग में ये ले आओ कि ये 1/100 लिखा है। क्या लेके आना है आपको? ये साइन का मतलब होता है 1/100। इस साइन का मतलब क्या होता है? 1/100। इसका मीनिंग भी समझा देते हैं, कैसे आप इसको रिकॉल करना। मतलब 100 पे कोई भी चीज़ यदि न्यूमरेटर में लिखी है, इसका मतलब वो उतना प्रतिशत बताती है। हम ये कह सकते हैं 100 के रिस्पेक्ट में यदि ये 1 लिखा है, इसका मतलब ये 1% को बताता है। यदि 100 के रिस्पेक्ट में न्यूमरेटर यदि मैं 10 लिख दूँ, इसका मतलब ये 10% बताता है। यदि मैं 100 के रिस्पेक्ट में न्यूमरेटर में 25 लिख दूँ, 25/100, इसका सीधा सीधा मीनिंग होता है सर ये 25% के बराबर लिखा है। तो आई थिंक आप सभी को एक छोटी सी डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि परसेंटेज का सिंपल सा मीनिंग होता है सर द नंबर इज मेजर्ड ऑन 100। कोई भी नंबर यदि हम 100 पे मेज़र कर रहे हैं वो उसका प्रतिशत कहलाता है। ये छोटी सी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी, राइट। तो सेशन में आगे बढ़ने के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स आपसे मैं साझा करने वाला हूँ आज के इस पूरे परसेंटेज के चैप्टर में, ठीक है। तो अंत तक ज़रूर जुड़िएगा। और दूसरी कंडीशन, आपको पेन पेपर लेके ज़रूर बैठना है, क्योंकि जब तक आप पेन पेपर लेके नहीं बैठेंगे चीज़ें आसान नहीं बना सकते। बस मूवी की तरह वॉच कर रहे होंगे आप इसको, तो ऐसा मत करिए, टाइम को ज़ाया नहीं करिए। हम चाहते हैं कि हर एक बच्चा सीख के जाए। 10 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट जो भी वीडियो को आप दे रहे हैं उसमें आप सीख के जाएं। इम्पॉर्टेंट इज़ दैट, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इस पूरी कहानी में अब हमें इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो पढ़ना क्या है उसको समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपन लोग थोड़ा सा यहाँ चलते हैं, ठीक है, यहाँ चलते हैं। अब सुनिए, हमने अभी आपसे क्या बोला, परसेंटेज का सिंपल सा मीनिंग क्या बताया गुरुजी? 1/100 बताया आपने। ये हम सब ने यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले देखा। परसेंटेज का मतलब आप सभी ने 1/100 देखा। ये अभी थोड़ी देर पहले आप सभी ने मेरे साथ पूरा का पूरा कहानी समझा, ठीक है। अब आगे चलते अपन लोग, और ध्यान से समझो। जैसे मान लो लिखा हो 20%, कितना लिखा हो भाई? 20%। तो भाई 20% को यदि मैं आपसे बोलूं कि बेटा इसका फ्रैक्शन बताओ कितना होगा, क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे? सर इसका भिन्न बताओ, फ्रैक्शन बताओ। तो आप बोलोगे सर 20 को ऊपर लिख लो और नीचे आपके पास परसेंटेज हटा के 100 लिख लो। और यदि हम इस संख्या को इससे काटें तो ये 5 बार कट जाती है, तो हम इसको 1/5 के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं दोस्त? 1/5 के नाम से भी जानते हैं। ये बात आप सभी को यहाँ पे दिख रही होगी। तो अभी मैंने एक छोटी सी बात आपके सामने लिखी है, वो बात क्या है जरा ध्यान से फिर से एक बार देखना। क्या लिखा है अनिल सर ने? 20% का मतलब होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। क्या लिखा है? 20% को सॉल्व किया, 20/100 इसको काटा तो 1/5 आ गया। मतलब कभी भी हम 1/5 देखेंगे, कभी भी हम 1/5 देखेंगे, इसका मतलब वो 20% के बारे में बताने लग रहा होगा। आपको क्या ध्यान रखना है? 20% मतलब 1/5। मैंने आपको बस एक चीज़ बताई है कि कोई चीज़ यदि परसेंटेज में लिखी है और इसको यदि हमें फ्रैक्शन में लेके जाना है, फ्रैक्शन में लेके जाना है,
यदि हम इसको भिन्न के नाम से जानेंगे तो हिंदी वाले बिल्कुल भी खुश हो जाने वाले हैं यदि मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो इसको हम भिन्न के नाम से जानते हैं, मतलब ये भिन्न है जो आपके पास प्रतिशत को बदल के लेके आई है, ठीक है। तो आई थिंक मुझे ये लगता है कि इस कन्वर्जन से आप सभी लोग सेटिस्फाइड है। यदि सेटिस्फाइड है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए कि हाँ सर ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से आ गई है या फिर आती है, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलता हूँ, मैं थोड़ी सी बात और मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने लिखा 25%, लिखा 25%। अब आप सबको पता है 25% का मतलब होता है सर 25 का डिवाइड बाय 100 से, और आपको पता 25 का पहाड़ा आता होगा तो ये 4 बार कटता है, तो हम इसको 1/4 लिख सकते हैं। 25% को हम कितना लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मैंने आपसे बोला कि बताओ 16/2/3% को फ्रैक्शन में कितना लिख सकते हैं, तो हम इसको भी लिख सकते हैं कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं है। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्त, तो आप बोलेंगे सर इसको ऐसे लिख लो, 16×3 48 और 2 हो गए 50, तो ये हो जाएगा 50/3। अब आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था परसेंटेज साइन का मतलब 1/100 होता है, तो इसके बाजू में हमने 1/100 लिख दिया, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं, आप सभी को आसानी से चीज़ें समझ आ रही हैं। अब देखो 50 से हम ये संख्या 2 बार काट सकते हैं, और 3 का 2 गुना आप सभी को आता है 1/6 हो जाएगा, ये 6 होता है। तो हम इस बात को कहेंगे सर ये बात इसके नाम से जानी जाती है कि 16/2/3% कहीं भी लिखा होगा तो हम उसको 1/6 के नाम से जानते हैं। आई थिंक ये कन्वर्जन आपको समझ आ गया। तो अभी मैंने जो आपको सिखाया वो सिखाया सर परसेंटेज में कोई भी डाटा लिखा हो और उसको फ्रैक्शन में कैसे बदलना हो। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर ये चीज़ें हमें आती हैं, ठीक है, मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन भाई आपका भी दायित्व बनता है कि हमें जो आती हैं चीज़ें उनको हम स्पीड में कन्वर्ट कर लें। इम्पॉर्टेंट है स्पीड, राइट। तो चलो आगे चलते हैं, थोड़ी सी बात और मैं आपसे चर्चा में लेता हूँ। सवालों पे हम थोड़ी देर से आएंगे, हो सकता है अगले वीडियो में सवाल शुरू हो। आज हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेसिक मुझे थोड़ा सा समझाने का समय दो, राइट। यदि आपको बेसिक बहुत अच्छे से आता है फिर भी आप बने रहो, अंत तक देखो, कुछ नया आपको हो सकता है देखने को मिल जाए, क्योंकि कितनी बार भी आप पढ़ लो कुछ ना कुछ तो नया जरूर दिखता है भाई टीचर के माध्यम से, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब मैं आपको यदि एक छोटी सी बात बोलूं, जैसे मान लो मैंने लिखा है 1/7। अब मैं आपसे एक दूसरा सवाल करता हूं कि मुझे बताओ 1/7 को परसेंटेज में कितना कहते हैं। अभी तक हमारे पास परसेंटेज दिया हुआ था, हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे थे। अब मान लो यदि आपके पास फ्रैक्शन गिवन हो और परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे, जल्दी से बताइए, राइट। तो अब इस चीज़ को हम आपको आसान सी भाषा में समझाएं तो आपने अभी यदि मैं बोलूँ x% को कैसे लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे सर x/100 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि नहीं, ये तो लिखता है, मान लो x/100 लिख सकते हैं, राइट। तो अब मेरे भाई यदि कोई नंबर यदि x/100 लिखा है, राइट, उसको परसेंटेज बनाना है तो आप इस संख्या को 100 से गुणा कर दोगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं, वो हो जाएगा। मतलब ये है कि या तो हम डिनोमिनेटर को 100 बना लें, क्योंकि हमें पता है 100 पे जो भी न्यूमरेटर होगा वही आपके पास परसेंटेज के नाम से जाना जाएगा। तो हम ऐसा काम करने के लिए क्या करते हैं, कोई भी फ्रैक्शन गिवन हो तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब भी हम इस संख्या को 100 से गुणा करेंगे तो वो फ्रैक्शन आपके पास या वो नंबर प्रतिशत में बदल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको जब काटेंगे तो ये बनेगा 14/2/7। कितना बनेगा, 14/2/7। अच्छा ये चीज़ यदि आपको पता थी तो आपको जल्दी से पहले कमेंट करना था, है ना। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपको पहले वीडियो को रोकना था और पहले कमेंट करना था फिर आगे बढ़ना था, राइट। ये तरीका होता है जो आपको कॉन्फिडेंस दिलाता है कि हाँ आपको आता है आपको आता है, ठीक है। ऐसे यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ 1/8 को यदि मैं आपसे बोलूं बताओ प्रतिशत में कितना कहते हैं, परसेंटेज में कितना कहते हैं, तो आपका जवाब होगा सर इसको 100 से गुणा कर लेंगे तो ये बनेगा 12.5%। मुझे लगता है अभी तक जो मैंने आपको सिखाया है उस पूरे सीखी हुई बात को आपने अच्छे से समझ लिया होगा, राइट। अभी तक की जो बात मैंने आपको पढ़ाई है उसमें सारी की सारी बातें आपने ध्यान से समझ ली होगी कि अभी मैंने आपको जो सिखाया वो फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे बनता है सॉरी, परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनता है या फ्रैक्शन से परसेंट कैसे बनता है, एक बार फिर से समझना।
मैंने अभी आपको दो चीज़ें पढ़ाई, कोई परसेंटेज गिवन हो उसको फ्रैक्शन में कैसे बनाना है, फ्रैक्शन में कैसे बनाना है, या हम इसे भिन्न कहते हैं, ठीक है, भिन्न में कैसे कन्वर्ट करना है। ये दोनों चीज़ें यदि मैं आपसे पूछूं तो आपको अभी मैंने क्या गणित सिखाया, गणित ये सिखाया कि सर जब भी आपको क्या करना हो, जब भी आपको यहाँ से वहाँ जाना हो तो आप सिंपली नंबर को 1/100 से गुणा कर दिया करो। लेकिन जब हमारे पास फ्रैक्शन गिवन हो और आपको प्रतिशत बनाना हो, यदि आपके पास फ्रैक्शन गिवन हो और परसेंटेज बनाना हो तो आप सर इसको सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो मुझे लगता है ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आपको सभी को अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लेना चाहिए। ये छोटा सा की पॉइंट हो गया, इसको स्टार मार्क बनाकर, बॉक्स बनाकर, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो बार करके आपको ज़रूर अपनी कॉपी में लिख लेना चाहिए। ये छोटी सी बात है जिससे हमारे सवाल बहुत आसान होंगे, क्योंकि मुझे पता है जब हम सवाल लगाने जाते हैं ना तो हमें ये छोटी छोटी सी प्रॉब्लम बड़े परेशान करते हैं, या परेशान नहीं करते तो सर टाइम खा जाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में कि सर हमको ये जो परसेंटेज आपने अभी थोड़ी देर पहले जो स्लाइड्स में पढ़ाए हैं, ये हो गया जैसे, या फिर ये वाली स्लाइड में पढ़ाया, ये सारी चीज़ें हैं, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है सर जिससे हम ये सारे परसेंटेज निकालना ना पड़ जाए पेपर में, ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं सर ये निकालना ना पड़े हमें, क्या कोई ऐसी तरकीब है क्या? तो सर एक ही तरकीब है कि याद कर लो। लेकिन सर याद कर ले तो कितना याद कर ले, अथाह है परसेंटेज तो, फ्रैक्शन तो बहुत सारे हैं, कितने याद कर ले? तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, राइट, आपको कितने परसेंटेज याद करना चाहिए। देखो याद करे बिना तो कोई चीज़ आसान हो ही नहीं सकती। अब मैं बोलूँगी सर शॉर्टकट क्या है, तो भाई याद करना, और याद करना है तो कितना, आप दायरा भी तो बताओ सर कितना, राइट, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं जल्दी से आपको ब्रीफ करता हूँ और आपको एक छोटी सी बात मैं बताने का प्रयास करता हूँ, राइट। अपन वापस चलते हैं हमारी स्लाइड पर, हम यहाँ पर थे, ठीक है। अब स्लाइड में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो कि ये वाली स्लाइड है, राइट। इस वाली स्लाइड का पहले तो तुम अपना स्क्रीनशॉट बनाओ, पहले तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट बनाओ। बना लिया सभी ने स्क्रीनशॉट तैयार कर लिया भाई? आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट बना लिया होगा। मैं इस स्लाइड को अच्छे से आपको पढ़ के बताता हूँ, ये स्लाइड में एक्चुअल में लिखा क्या है, राइट। आओ इसको पढ़ते हैं अपन लोग। तो इसमें लिखा है जैसे 1/1 100%, लिखा है 1/2 50%, लिखा है 1/3 33 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, राइट, 1/6 16 2/3%, 1/7 14 2/7, 1/8 होता है 12 1/2%, 1/9 11 1/9%, 1/10 10%। आप क्या सुन रहे हो? सुनना नहीं है, मेरे साथ साथ बोलना भी है ना, नहीं तो तुम आराम से कथा सुन रहे हो, हाँ मज़ा आ रहा है सर, मज़ा आ रहा है, हाँ मज़ा नहीं लूटना है, हाँ बोलना है। अकेले बैठ के भी बोला जा सकता है, क्लास में तो भाई साहब पागल कर दूंगा आपको, इतना बुलवा दूंगा, राइट। सुनो ध्यान से अब। 1/11 9 1/11%, 1/12 8 1/3%, 1/13 7 9/13%, 1/14 7 1/7%, 1/15 6 2/3%, और 1/16 6 1/4, और 1/17 5 15/17, और 1/18 5 5/9, और 1/19 5 5/19, और 1/20 is 5%। बस इतने ही याद करना है, बस ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपने। यदि इस टेबल को मैं आपको बोल रहा हूँ 10 से 15 बार भी रिवाइज कर लिया महीने भर के अंदर, एक दिन तो वैसे भी नहीं करना आप उसको, 10 से 15 बार भी यदि आपने इस टेबल को लिख लिख के रिवाइज कर लिया है महीने भर के अंदर, तो जितनी तुम्हारी उम्र है ना तब तक ये चीज़ याद रहेगी। जैसे 2 का पढ़ा आज याद है ना आपको, 2 1 2 2 2 4 2 2 ये सब कुछ याद है आपको। क्यों याद है? आपकी उम्र कितनी भी हो लेकिन फिर भी याद है। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का गेम है दोस्त, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यही कहानी आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाने का काम कर रही है, राइट। हमेशा आगे चलते हुए चलना है, राइट। चलिए अब देखिए, ये चीज़ आपको ध्यान से अपनी कॉपी में नोट कर लेना और इसको बना के रख लेना है। इतनी चीज़ यदि आपकी क्लियर है तो मुझे बताओ, हाँ सर ये चीज़ आपको आसानी से लिखे। अच्छा ये बनी कैसे होगी?
यदि मैं आपसे पूछूं कि ये कैसे बना होगा, तो जो प्रीवियस हमने अभी स्लाइड में आपको बढ़ा के बताया था ना, वैसे बना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा 1/9, कोई पूछे कि भाई बताओ सर 1/9 को परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, तो बेटा 1/9 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 11 1/9% निकल के आएगा। अब मैंने चीज़ों को लर्न करने के लिए, आसान करने के लिए क्या कर दिया है, इसको 1 से लेकर 20 तक की सीरीज में बना दिया। फ्रैक्शन पहले लिख दिया, फिर परसेंटेज लिख दिया, तो आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज का पूरा कॉन्सेप्ट आपकी कॉपी में आसानी से आ गया है। ठीक है, अब हम अगली वीडियो में आपसे ये चर्चा करेंगे, आज बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि आपको पता है ये वीडियो हमारी बहुत शॉर्ट वीडियो बन रही है। मैं नहीं चाहता आप बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ते रहें। शॉर्ट में यदि रोजाना भी पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं मेरे इस प्लेटफॉर्म से, वो 100% कंठस्थ हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम इतने। इसके आगे, इसके अलावा भी क्या परसेंटेज हमें पढ़ना होंगे, तो अब मैं बोलूँगा वो पढ़ना नहीं होंगे, वो डराइव होंगे। अब तो जितनी चीज़ें आपको आज की स्लाइड में पढ़ाई गई हैं, ये सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज करो और इसके अच्छे से एक शीट बना के घर में चिपका लो, सो दैट आप रोजाना उसको पढ़ते रहो। ठीक है, इस पे बनने वाले बड़े बड़े परसेंटेज, एक एग्जाम्पल के लिए आपको एक एग्जाम्पल छोड़ के जा रहा हूँ, कितने बच्चे उस एग्जाम्पल को बनाते हैं मैं देखता हूँ। भाई कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है उसका। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ, राइट, ये देखते हैं कितने बच्चे बनाते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला बेटा कि 512 1/2% को फ्रैक्शन में कितना कहते हैं। कुछ लोग तो हो सकता है जो पढ़े होंगे, मेरे स्टूडेंट होंगे, उनको तो इसका आंसर रटा भी होगा। मुझे सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इतने बड़े परसेंटेज का आंसर विद इन अ सेकेंड कैसे निकालना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा। तो ये आपका आज का होमवर्क भी हो गया। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में और कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक जुड़े रहिए मैथ्स में अनिल सर के साथ। थैंक यू।